तो हम बिल्कुल चुनावी चर्चा, चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट के मद्देनज़र हम ये पता कर रहे हैं कि वाकई कितना विकास हुआ है और कितने विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आप देखें कि इंदिरा रसोई योजना पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा पंचायत समिति मालाखेड़ा में अभी कुछ देर पहले टीकाराम जूली जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। और मेरे साथ यहाँ पर इस पंचायत समिति, इस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, अभी मंत्री जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है इसका इंदिरा रसोई का। क्या आपको लगता है कि क्या ज़रूरत थी इस रसोई की? नहीं सर, वो तो सरकार ने डिसीजन दिया है और जरूरत तो ऐसी नहीं थी, लेकिन सरकार ने डिसीजन दिया, हमारे पास आदेश है तो रसोई बन गई। नहीं, मान लीजिए चलो इंदिरा रसोई बन गई है, 8 रुपये में खाना मिलेगा, सरकार भी इसमें अनुदान देती है 12 रुपये, तो ये क्या यहाँ पर आज जो खाना है, यहाँ कोई मजदूर या बाहर के कोई काम करने वाले वही तो खाएंगे? जो गांव के लोग हैं वो अपने घर पे खाना खाएंगे। तो ये आपको लगता है ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए तो मुझे लगता है फेल ही हो गया ना एक तरह से? अब ये तो सर देखो, जनता है, अब ये नया जो प्रोजेक्ट है गांव के लिए, अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा तो ये तो क्लियर जनता करेगी। अभी तो आज से तो शुरू हुआ है। नहीं, जनता डिसीजन, जनता प्रोजेक्ट थोड़ी बनाती है। आप एक सरपंच हैं, आपने ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान से, उसके बाद विधायक से, DRDO से, वहाँ से जो स्वीकृति आई होगी तभी जाके यहाँ पे मंत्री जी ने उद्घाटन करा है ना? नहीं, मंत्री जी ने किया था, ये होने को तो 4 महीने पहले हो रहा था। ठीक है। पहले नगर पालिका को दिया था टेंडर, फिर पंचायत राज को दिया है, अब पंचायत राज से बनाने करने का NGO के द्वारा किया है। अब NGO के द्वारा किया है तो अब ये नया काम है, अब ये कितनी सफल होगी ना होगी वो तो भविष्य बताएगा। यहाँ से मालाखेड़ा कितना दूर है? लगभग मालाखेड़ा तो 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर दूर है, जबकि इसकी खपत और इसका जो लाभ मिलना चाहिए था मालाखेड़ा मिलना चाहिए। हाँ, मालाखेड़ा मिलना चाहिए था। मालाखेड़ा तो एक ब्लॉक है ना? पंचायत समिति है, थाना है और जिला SDM कोर्ट है, ACM कोर्ट है, सारा नगर पालिका है। तो होना तो मालाखेड़ा में चाहिए था, इसमें तो कोई दौरा नहीं। लेकिन अब ये कितना काम हो क्या हो अभी तो भविष्य बताएगा। ये कह रहा हूँ ना, ये इतनी बड़ी योजना इंदिरा रसोई योजना लागू करी, यहाँ किसी भी तरह से कोई बाहर का कोई मजदूर कोई काम नहीं करने आता। इस गांव के अंदर ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है। हाँ ठीक है, छोटा मोटा मकान का काम चलता है, वो अपने साथ रोटी लेकर आता है, लेकिन इस योजना को यहाँ पर इतना ज़्यादा रेलिवेंट ही नहीं है। अब ये तो सरकार का डिसीजन है सर, अपन इसमें क्या करें। चलिए एक बार आप मैं दिखाते हैं, एक बार आप आइए इधर। ये रसोई है, ये इंदिरा रसोई है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, टोकन कटेगा। अभी कुछ देर पहले मंत्री जी ने यहाँ पर वो अपने यहाँ पर उद्घाटन किया है। ये पूरे बर्तन भांडे जो हैं, ये है बर्तन है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंदिरा रसोई यहाँ पर चालू हो गई है। ये रसोई है, यहाँ खाना बनेगा। एक बार आ जाइए। फ्रीज व्रीज सब यहाँ पर, ये चूल्हा वूल्हा सब। तो ये किस NGO को कोई किसी पर्टिकुलर किसको दिया है? ये NGO को टेंडर दिया है। अच्छा, कौन है? मैडम है। आप ही हैं? क्या नाम है आपका? सर पूजा सैनी। पूजा जी, मैं एक सवाल ये है, यहाँ पर इंदिरा रसोई की क्या वाकई इसका लाभ मिलना चाहिए? जबकि ये इंदिरा रसोई अगर ये मालाखेड़ा में होती, बताओ। सर जैसे ये ऊपर से आया है, पहले यहाँ जनसंख्या का वो की गई थी कि यहाँ पे ज़रूरत है, गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से यहाँ पे लागू किया गया, ऊपर से ही ऑर्डर आया है। आजीविका को टेंडर मिला है, सरपंच साहब हैं, कुछ देर पहले मंत्री जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया। यही तो सिस्टम का सबसे बड़ा झोल है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये योजना चालू नहीं है, और जिस जगह बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए गाँव है ये, इस गाँव में मैं गाँव वालों से पूछ रहा हूँ कि भैया हमारे पास इतना भोजन एक्स्ट्रा बन जाता है तो हम चाहते हैं कि दूसरा खाए, हम जानवरों को दे देते हैं। और यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ आप इंदिरा रसोई चला रहे हो, जबकि इसकी ज़रूरत सही मायने में मालाखेड़ा में होनी चाहिए थी। बाहर का वर्कर यहाँ है ही नहीं, बाहर का वर्कर तो मालाखेड़ा में आएगा और जगह बड़े बड़े ब्लॉक में आएगा। सोचिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी भ्रष्टाचार या किस सिस्टम के तहत ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है। और पूरी तरह से अब चुनाव है, ये सवाल हम विकास के नाम पर उठा रहे हैं। ये है विकास। इंदिरा रसोई 8 रुपये में खाना मिलेगा, मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उससे पहले सीधा डायरेक्ट जनता को फायदा पहुंचाए और इस तरह के उद्घाटन ना करे, क्योंकि ये तो मंत्री जी को स्वतः सोचना चाहिए था कि यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मंत्री जी इस पर संज्ञान लें और इसको हो सके तो मालाखेड़ा
शिफ्ट करें, तभी जनता आपके इस वादे को और इस योजना का सही लाभ ले पाएगी। ने बात करी कि इंदिरा रसोई का पृथ्वीपुरा में जो भी खुली है, कुछ देर पहले मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। मैं सवाल कह रहा हूं कि गांव में आकर इंदिरा रसोई का क्या वाकई इसका लाभ मिलेगा? मेरे साथ यहां पर पूर्व सरपंच है इंदर मीणा जी। क्या आपको वाकई लगता है कि क्या इसकी इंदिरा रसोई का यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए, जबकि मालाखेड़ा में नहीं है इंदिरा रसोई? निश्चित रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर घुमंत जाति के लोग, कालबेलिया, गाड़ी, अल्लूहार, सपेरा कम्युनिटियाँ हैं जो भीख मांगकर अपना गुजार बसर करती है। उन लोगों के लिए ये वरदान साबित होगी। और माननीय सीएम साहब की जो संकल्प है कि कोई भी भूखा न सोए, उसको निश्चित रूप से साकार करेगी। जो आपने कहा जो घुमंत जाती है, भीख मांगती है, क्या वो पैसा देकर खाना खाएगा? निश्चित रूप से इतना तो आदमी कमा लेता है, ये बात सही है, लेकिन इसका निश्चित रूप से गरीब लोगों को जो वास्तव में परेशान है उनको लाभ मिलेगा। अच्छा सर, आप बताइए। सर देखो, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊं। गरीब परिवार से हटके ये जो इंदिरा रसोई है, आप इनको एक गरीब परिवार का ही हिस्सा मत मानो। ये सुविधा है, ये कर्मचारियों के लिए भी है, जो एकल परिवार है उनके भी लिए है, जिन घर में स्त्रियाँ नहीं है, जिन शादी बहन है उनके लिए भी है। ये सबके लिए लाभदायक है। जहाँ आप देख लो कि कई परिवार ऐसे हैं जो आज सुविधा के हिसाब से उनके घर में कोई खाने बनाने वाला नहीं मिल रहा, या कहीं कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो गए, बेचारा हाथों से रोटी पका कर खा रहे हैं, तो उनको तो बहुत बेचैनी से इंतजार था। कई बार हमसे पूछेंगे साहब इनका कब उद्घाटन होगा। जिस दिन से इसे बोर्ड लगा था वो बड़े उत्साहित थे, अब कब इनका मंत्री जी उद्घाटन करेंगे, कभी संचालित होगी। तो रसोई बताओ कहाँ से लाभदायक नहीं है? मुझे बताओ, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा है, ब्लॉक है, वहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए था। देखो, मालाखेड़ा की आप छोड़ो, आप मेन सिटी में जाओ। आप मैंने आपको बताया अर्बन में भी हुआ है, रूरल में भी हुआ है, लेकिन मालाखेड़ा में तो बहुत ही विकल्प बहुत है। आज मान लो वहाँ पे हमारे यहाँ पर आप लोकल में आप बैठे हो, आपको यहाँ पे कोई ऐसे रिफ्रेशमेंट की दुकान नहीं मिलेगी। एक चाय की भी कीमत नहीं है 8 रुपये। आज चाय भी कम से कम 10 रुपये का एक कप मिलता है। 8 रुपये में आप बाहर से आप आए हो, किसी को भी खाना मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, तो बताओ नुकसान का। फिर यहाँ तो ज़्यादा आवश्यकता है, यहाँ तो है ही नहीं कोई ऐसा दूसरा कोई। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ पृथ्वीपुरा, इस इंदिरा रसोई के बिल्कुल बाहर से देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। शुक्रिया।